आगे बढ़ते इस वक्त की एक और बड़ी खबर, कांग्रेस से जुड़ी हुई बड़ी खबर। कांग्रेस संदेश यात्रा जो एसआर के ग्रुप की तरफ से हरियाणा में निकाली जा रही थी, उस पर एक बड़ा बयान दिया है कांग्रेस प्रभारी दीपक बाबरिया ने। यात्रा को मंजूरी मिल गई है। ये यात्रा एक अच्छी भावना से शुरू की गई थी। आने वाले समय में हरियाणा में और मजबूत होगी कांग्रेस। दरअसल बड़ी बात यहां पर यह है कि इसी यात्रा को लेकर इशारों में दीपक बाबरिया ने सवाल उठा दिए थे, लेकिन अब उन्होंने यात्रा को लेकर यह कहा कि यात्रा को मंजूरी मिल गई है, अच्छी भावना से यात्रा शुरू की गई है। लोकसभा चुनाव को लेकर भी उन्होंने बयान दिया कि हम पूरी तरह से तैयार हैं, लेकिन बड़ी बात यह कि वो यात्रा, संदेश यात्रा जो कुमारी सैलजा, रणदीप सुरजेवाला, किरण चौधरी की तरफ से निकाली गई थी, जिसको लेकर कहा जा रहा था कि कांग्रेस के नेता एक साथ नहीं आ सकते एक मंच पर, गुटबाजी की बातें कांग्रेस में चलती हैं। एक पत्र इससे पहले जारी किया था दीपक बाबरिया ने। इस यात्रा को लेकर भी इशारों में उन्होंने कहा था कि जो पार्टी के प्रोग्राम है उन्हीं पर ही ध्यान दिया जाए, मीडिया को कोई ऐसा मौका न दिया जाए जिससे गलत तरह से हरियाणा में कांग्रेस की गुटबाजी को लेकर बातें होती रहे। और क्या कुछ कहा दीपक बाबरिया ने, वो आप सुनिए। मिल गई है आपके प्रस्तावना मैंने काफी चैनलों से भी शेयर कर दिए हैं कि शैलजा जी ने एक अच्छी भावना से शुरू की थी। वो उनका एक वक्तव्य था, कोई ना कोई कम्युनिकेशन गैप था, तो उसको करेक्ट करने के लिए मैंने उनसे रिक्वेस्ट किया था, मैडम आपको इसका सबका बना दे। और शी हैज ऑल्सो रिस्पोंडेड वेल, सभी लीडरों के साथ लेते हुए वो कर रही है। मैं उनका धन्यवाद करना चाहता हूँ। और आने वाले दिनों में देखोगे कि हरियाणा में पार्टी पूरी एक बड़ी यूनिटी के साथ बात जो है विपक्षों कर पहले सवाल उठे थे। एक पत्र काफी चर्चाओं में रहा था दीपक बाबरिया की तरफ से ही कि जो भी कार्यक्रम पार्टी के निर्धारित हैं उन्हीं पर ही लोग फोकस करें। और उनकी तरफ से जो पत्र लिखा गया था उस दौरान उन्होंने ये भी कहा था, कांग्रेस की जो एक यात्रा और चल रही है, हर घर कांग्रेस, घर घर कांग्रेस, और भारत जोड़ो न्याय यात्रा, उन्होंने कहा था कि यह पार्टी के अधिकृत कार्यक्रम है। भारत जोड़ो न्याय यात्रा और घर घर कांग्रेस, हर घर कांग्रेस। राजा पटेल ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हैं। राजा, एक पहले लेटर दीपक बाबरिया का जिसमें उन्होंने इशारों में ये कहा था कि ये कोई अधिकृत कार्यक्रम नहीं है और जो अधिकृत कार्यक्रम है वो घर घर कांग्रेस, हर घर कांग्रेस और भारत जोड़ो नया यात्रा है। अब वो कह रहे हैं कि ये यात्रा अच्छी भावना से शुरू की गई है, तो क्या है अंदर की बात? ये सुर जो बदले हैं इसकी वजह क्या है? और बिल्कुल देखिए, जिस तरीके से एक हफ्ते पहले जब ये यात्रा होनी थी और दीपक बाबरिया से हमारी बात भी हुई थी, और उसके बाद जिस तरीके से उन्होंने लेटर भी जारी किया था कि कांग्रेस का जो कार्यक्रम है, हर घर कांग्रेस की हम बात करें या फिर जो अलग अलग कार्यक्रम कांग्रेस के चल रहे हैं, इस यात्रा की परमिशन मैं नहीं दूंगा। पर अब जिस तरीके से आज अब से कुछ देर पहले कुमारी सैलजा जो कि कांग्रेस की वरिष्ठ नेत्री हैं और सचिव भी हैं, महासचिव, उनकी तारीफ करते हुए नजर आए कि जो ये यात्रा है और जो ये एसआर के गुट की यात्रा चल रही है, इससे कांग्रेस मजबूत होगी और कुमारी सैलजा नेताओं को जोड़ने का काम कर रही है। तो जिस तरीके से प्रभारी के जो सुर आज बदलते हुए नजर आ रहे हैं, ऐसे में अब देखने वाली बात होगी, क्योंकि जिस तरीके से कुमारी सैलजा से के भी कई बार बयान सामने आए थे कि कांग्रेस हाईकमान से हमने परमिशन ले रखी है, प्रदेश अध्यक्ष सुदेवान को भी इसकी जानकारी है, यात्रा को, प्रभारी को भी हमने जानकारी दी है। पर आज जिस तरीके से काफी जो सुर है वो बदलते हुए प्रभारी के नजर आए हैं, काफी तारीफ वो कुमारी सैलजा की करती हुई नजर आए। लेकिन इसमें एक बड़ा सवाल राजा ये है कि यात्रा अच्छी है, अच्छी भावना से शुरू की गई है, कांग्रेस को मजबूत करेगी, तो जो चीज कांग्रेस को मजबूत करेगी, क्या कांग्रेस के सभी नेता एक साथ आएंगे जो गुटों की बात होती है? तो और बिल्कुल देखिए, इसको लेकर भी बातचीत हुई कि क्या कांग्रेस के जो सभी नेता हैं एक साथ एक मंच पर देखने को मिलेंगे। तो प्रभारी जो है वो टाल मटोल करते हुए नजर आ गए। उन्होंने कहा कि जो सभी चाहे यात्रा है, चाहे राहुल गांधी की यात्राओं की बात करें, जिस तरीके से कुमारी सैलजा के नेतृत्व में प्रदेश में यात्रा निकल रही है, हमें कांग्रेस को मजबूत करना है। लोकसभा चुनाव में 10 की 10 सीटों पर अभी काफी काम कर रहा है, कार्यकर्ताओं को एकजुट करना है। तो जिस तरीके से लगातार गुटबाजी को लेकर भी खबरें निकलकर सामने आती हैं, अलग अलग पार्टियों के जो नेता हैं वो कांग्रेस को घेरते हुए नजर आते हैं। पर जिस तरीके से जो प्रभारी का ये बड़ा बयान है एसआर के गुट को लेकर, यात्रा को लेकर निकलकर सामने आया है कि जो ये यात्रा है ये कांग्रेस के पक्ष में है, कांग्रेस को मजबूत करेगी और कुमारी सैलजा नेताओं को जोड़ने का काम कर रही है। तो वाकई में जिस तरीके से एक हफ्ते पहले का लेटर की हम बात करें और जो खबरें अभी तक से उन्होंने खास बातचीत भी की थी, उसमें भी इस यात्रा का जिक्र किया था कि मेरी नॉलेज में नहीं है और इस यात्रा की मैं परमिशन नहीं देता। और आज इस तरीके से हमारी बात हुई
ठीक है। आज जिस तरीके से हमारी बात हुई और बात यात्रा में जिस राजा, बहुत शुक्रिया आपका। और हमारे साथ विधायक कुलदीप वत्स जी जुड़ चुके हैं कांग्रेस से। नमस्कार कुलदीप वत्स जी। हाँ, नमस्कार नासिर जी। कुलदीप वत्स जी, दीपक बाबरिया, उनकी तरफ से एक बयान आया है कि जो यात्रा शुरू की गई है कुमारी शैलजा एसआर के ग्रुप की तरफ से, वो अच्छी भावना से शुरू की गई है, सभी नेताओं को साथ में लेकर वो चल रहे हैं। हालांकि उससे पहले उन्होंने इस यात्रा पर इशारों में निशाना साधा था, क्या कहेंगे? देखिए नासिर जी, मुझे दीपक बाबरिया जी का ना पहले का बयान सुना ना आज का सुना। अच्छा। पर एक चीज जरूर है कि कांग्रेस के सारे नेता, तमाम नेता एकजुट होकर कांग्रेस को मजबूत करने पर लगे। और आज इस जो बीजेपी का जो लोग परेशान है, त्राही मची हुई है, उसके लिए सबका फर्ज बनता है कांग्रेस को मजबूत करने का। सभी लोग इकट्ठे होकर मजबूती से काम करें, अच्छी बात है इस बात। अच्छा कुलदीप वत्स जी, एक और बात चलती है हरियाणा में, जो आपके विरोधी हैं, दूसरी पार्टियों के नेता हैं, वो कहते हैं कि कांग्रेस के नेता हरियाणा में जो अलग अलग गुटों में, ये कभी एक मंच पर नहीं आ सकते। ऐसा है क्या कुछ? देखिए, हमारे सारे नेता एक मंच पाएंगे और इकट्ठे होकर हरियाणा में सब कांग्रेस को मजबूत करने पर लगे हुए हैं। कोई ऐसी बात नहीं बीजेपी के लोगों अपने अंदर झांके और उनका कहना, देखिए हमने बीजेपी अपने कुनबे को देख ली, कांग्रेस अपने कुनबे को देख लिया। और मैं एक चीज जरूर कह रहा हूँ, आदरणीय चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के नेतृत्व में, उदय भान जी के नेतृत्व में कांग्रेस के तमाम नेता मजबूती से लगे हुए हैं। उधर कुमारी शैलजा जी या रणदीप जी या किरण जी जो लगे हुए, अच्छी बात है, वो भी अपना, तो वो भी कांग्रेस के लिए काम कर रहे हैं। सभी नेता मिलके कांग्रेस को मजबूत करने पर लगे हुए हैं। अच्छा, एक और मेरा आपसे सवाल है कि हरियाणा में कांग्रेस को लेकर ये कहा जा रहा है कि कांग्रेस के लिए बहुत मुश्किल है सत्ता तक पहुंचना, क्योंकि आपसी मनमुटाव कांग्रेस की सबसे बड़ी वजह बनती है कांग्रेस को कमजोर करने की। देखिए, कांग्रेस सत्ता तक पहुंचेगी और कांग्रेस में कोई मनमुटाव नहीं है, बड़े परिवारों में चलता है। हर नेता अपना जलवा दिखाता है और हर आदमी अपनी मेहनत करता है। करने चीज मैं कहता हूँ, अगर एक चीज बताइए, सारे नेता एक जगह जाएंगे, बड़ी रैली में सारे नेता एक जगह आएंगे, आप देखना सारे नेता, चाहे वो आदरणीय चौधरी भूपेंद्र हुड्डा जी है, उदय भान जी है, या हमारी कुमारी शैलजा जी है, या रणदीप जी है, सब एक स्टेज पे रहेंगे। क्या एक स्टेज पे रहते हैं? बहुत शुक्रिया जी। जी, हर आदमी इकट्ठे रहते हैं और मीटिंगों में इकट्ठे रहते हैं। और बीजेपी वालों को चिंता करने की जरूरत नहीं, हमारा घर मजबूत है और हमारा इलाका भी मजबूत है। हरियाणा की जनता ने ये मन बना दिया, कांग्रेस में आस्था है और कांग्रेस ही इस प्रदेश का भला कर सकती है। तो इन्होंने इस चीज की चिंता नहीं, वो अपनी चिंता करें, हमारी चिंता छोड़ दें। बहुत शुक्रिया कुलदीप वत्स जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, खबर अभी तक के साथ जुड़ने के लिए। कुलदीप वत्स कांग्रेस के विधायक, जिन्होंने कहा कि कांग्रेस के सभी नेता एकजुट हैं और एक वक्त पर एक मंच पर भी आएंगे। लेकिन जो आज चर्चा चल रही है वो दीपक बाबरिया को लेकर। उन्होंने ये कहा कि यात्रा जो शुरू की गई है एसआर के ग्रुप की तरफ से, संदेश यात्रा, कांग्रेस संदेश यात्रा, उसको मंजूरी मिल गई है और यात्रा अच्छी भावना से शुरू की गई है। हालांकि इससे पहले, दरअसल ये खबर इसलिए अहम हो गई कि इससे पहले उन्होंने एसआर के ग्रुप की इस यात्रा पर इशारों में सवाल खड़े कर दिए थे और उन्होंने बाकायदा नाम लिखा था यात्राओं का कि हर घर कांग्रेस, घर घर कांग्रेस, और भारत जोड़ो नया यात्रा अधिकृत यात्रा है, इसी में अपना सब ऊर्जा लगाएं, अपनी ऊर्जा को इधर उधर ना लगाएं। इस तरह की बातें उस दौरान कही गई थी और उसी के बाद से अब ये जो बात आई है कि अच्छी भावना से शुरू की गई यात्रा, अब इसको लेकर कहा जा रहा है कि अच्छी बात है कांग्रेस के लिहाज से, लेकिन क्या गुटबाजी कम हुई है या फिर ऊपर से ही कुछ इस तरह की बातें आई हैं आलाकमान की तरफ से कि आप इन चीजों में इतना मत उलझिए। क्या कुछ कह रहे थे दीपक बाबरिया, एक बार फिर आपको उनका बयान सुनाते हैं। आपके प्रस्तावना मैंने काफी चैनलों से भी शेयर कर दिए हैं कि शैलजा जी ने एक अच्छी भावना से शुरू की थी, वो उनका एक वक्तव्य था, कोई ना कोई कम्युनिकेशन गैप था, तो उसको करेक्ट करने के लिए मैंने उनसे रिक्वेस्ट किया था, मैडम आपको इसका सबका बना दें। और शी हैज ऑल्सो रिस्पोंडेड वेल, सभी लीडरों को साथ लेते हुए वो कर रही है। मैं उनका धन्यवाद करना चाहता हूँ और आने वाले दिनों में देखोगे कि हरियाणा में पार्टी पूरी एक बड़ी यूनिटी के साथ जो है विपक्ष को टक्कर देगी, भारतीय जनता पार्टी को। मंजूरी मिल गई है।